127वां अध्याय, भजन संहिता की किताब 127वां अध्याय, पहला वचन पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसका बनाने वाले का परिश्रम, बस परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहली बात, यदि घर को यहोवा परमेश्वर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ होगा। अनेकों के जीवन में यही वो जो है कारण है, वो जीवन बढ़ नहीं पाता है, घर आगे की ओर बढ़ नहीं पाता है, घर में वो जो है शांति वो जो है बन नहीं पाती है। क्या है? पति पत्नी दोनों अपने घर को बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन वो जो है घर में वो जो है तीसरा एक जन चाहिए, वही परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए यदि जगह नहीं हो, आप जितना भी वो जो है वो प्रयास करेंगे, कोई फायदा नहीं हो। इस बात को कभी भूलना नहीं। उत्पत्ति की किताब में खोलने का जरूरत नहीं, मैं केवल उस बात को मैं दिखाऊंगा, मैं दर्शाऊंगा। उत्पत्ति की किताब में आदम और हव्वा के बीच में वो जो है ये बात क्या कहते हैं, ये खटास आने का कारण क्या था? परमेश्वर हट गया। कौन हट गया? परमेश्वर ने जोड़ा, परमेश्वर वो जो है उनके साथ में रहा। उसके बाद इन दोनों ने सोचा हम अपने बलबूते पे आगे हम ले जाएंगे। वहीं पे मार खाया। उसी जगह है, वहां से दोनों को अदन के वाटिका छोड़ना पड़ गया। आज वो जो है अनेकों के जीवन में हम अपने वो जो बुद्धि ज्ञान समझ के अनुसार चलने लगेंगे, परमेश्वर क्या हो जाएगा? परमेश्वर हट जाएगा तो पारिवारिक जीवन आगे बढ़ नहीं पाएगा। यही वो जो है मैं आप लोगों को मैं कहूंगा, इस बात को भूलना नहीं। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा आप जितना भी कोशिश करेंगे, आपकी सारी बातें व्यर्थ हैं। इसलिए यदि घर को यहोवा परमेश्वर न बनाए तो घर को बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ होगा। इसलिए पहली बात, इस बात को भूलना नहीं, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घर के मध्य में होना। हालेलुया। और एक वचन भी पढ़ लीजिएगा, सबोपदेश की किताब 4वां अध्याय, सबोपदेश की किताब 4वां अध्याय 9 वचन से लेकर पढ़ेंगे। ये वो थोड़ा सा वो दुल्हा दुल्हन को भी पढ़ने के लिए बोल देंगे आज। आप अपने ही वो बाइबल पकड़िए, आप अपना ही बाइबल पकड़िए, दूसरे के बाइबल मत पकड़िएगा। सबोपदेश की किताब उसका पढ़िएगा। सबोपदेश की किताब पेज संख्या 808, सबोपदेश की किताब 4 अध्याय 9, 1 से 2 अच्छे हैं। पढ़िएगा। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। लेकिन वो जो है वहां गिरना, वो जो है उठने का वो जो संभावना रहता है 1 और 2 में, लेकिन 3 जब रहेगा वो कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहोवा परमेश्वर आप दोनों के जीवन में और सारे विश्वासियों के जीवन में यहोवा परमेश्वर मध्यस्थता होकर, मध्य जगह पे होकर वो जो आप लोगों के लिए मदद करेगा, वो पारिवारिक जीवन हमेशा आगे की ओर जाता रहेगा। हालेलुया। और दूसरी बात अब वो जो है अंजलि को देंगे, उसको अंजलि को, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरी बात जो नहीं बोलना, वो जो है दूसरी बात, इफिसियों की पत्री आज जिन बातों का हम लोगों ने पढ़ा, 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय
27वां वचन को पढ़िएगा। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। आप दोनों को ये बात को वो जो है सोचना होगा, आप एक बात को वो जो है समझना होगा, आप एक कलीसिया है। हालेलुया। आप इस बात को भूलना नहीं, इस बात को भूलना नहीं। आप दो जन हैं, आप एक परिवार है, लेकिन आप एक कलीसिया है। हालेलुया। जितने यहाँ वो जो है वो यहाँ जितने हैं, आपको मालूम होना चाहिए मैं एक कलीसिया हूँ, मैं एक कलीसिया हूँ, मैं एक चलंत कलीसिया हूँ। उसमें ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक, ना कोई अपवित्रता उसमें कभी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप ये कलीसिया है, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह, पत्नी का सिर पति है। आप हमेशा इस प्रकार की बातों में प्रभु यीशु मसीह, पुष्कर, अंजलि, हमेशा आप लोग आपस में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने वाले, परमेश्वर के राज्य को दर्शाने वाले, आपके जीवन हमेशा एक शुभ संदेश को सुनाने वाले के रूप में रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है, उसमें न कोई झुर्री, न कोई कलंक, न कोई अपवित्रता इसमें पाए